भी है, वाइफ और हस्बैंड है। ये देखो, ये हमारे शहर के जो हैं महिलाएं रोड पे खड़े हैं, किसी को देखते हुए कि क्या कुछ बांटने तो नहीं आए हैं। भूख के मारे सड़क पे उतर पड़े हैं ये लोग। ये हमारे मंगोलपुरी जुगियों की औरतें हैं। हाँ जी, कितने दिन हो गए खाना आपको मिले हुए? बना हुआ खाना आता है? बना खाता एक आध दिन आता है। 5 फैमिली में कितना आता होगा? चावल कड़ी एक दिन में एक आध बार आ लिया तो नहीं। अच्छा, राशन बना हुआ? एक ही बार आता है। चावल आता है, एक बार आया, 10 दिन हो गए, कोई आए नहीं। कोई नहीं आया। खाना नहीं है, बांटने आता है एक आदमी बस। पानी भी नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी उधर से लाते। उधर से लाते हो, खाना भी नहीं है, ना कोई देने आते हैं। कहाँ से लाना है ये आपको मालूम नहीं है। ओके, बना हुआ राशन भी नहीं आता है? कुछ भी नहीं, कच्चा राशन नहीं आती है? क्या भी नहीं आया। ओके, क्या दिल्ली सरकार से मांगना चाहिए? क्या दिल्ली सरकार से मांगना चाहिए? उन्होंने लॉकडाउन कर दिए, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, खाना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार से हमें कोई सुविधा नहीं हो रही है। कोई सुविधा नहीं मिल रही दिल्ली सरकार से? किसी बात की सुविधा नहीं मिल रही। कोई यहाँ पे एनजीओ नहीं आते हैं, कोई एमएलए नहीं आते हैं, विधायक नहीं आते हैं? ओके, बस यही थोड़ा सा जानकारी लेनी थी। और मैं हूँ दिल्ली की महिला संगठन से ज्वाइंट सेक्रेटरी, और मैं जो है यहाँ पर यही जानने आई हूँ जो हमारी महिलाएं किस स्थिति से गुजर रही हैं। ठीक है, आप लोग की साथ रहेगी, मांगे करेंगे। ठीक है, आप महिलाओं जैसी, हम महिलाओं जैसी थोड़ा सा मांगे करेंगे, हमारी राशन पूर्ति होगी। ये देखो, ये हालात है यहाँ पे, ये इनकी घर की हालात है, आप देख सकते हैं। जो लक्कड़ चुन चुन के बिंग बिंग के लाने वाले हैं, और इन मासूम बच्चों को देखो, ये हालात है इनकी। इस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, कुछ नहीं है इन पे, कुछ नहीं दिख रहा कहीं भी, इस तरह से कुछ नहीं दिख रहे हैं। हालात ऐसा मजबूर बना दिया, लोगों को जीने पे मजबूर हैं। बोलूं, मेरी सरकार से ये अपील है, मैं चाहती हूँ सूखा सामान मिले, सूखा राशन मिले, जिससे हम अपने घर में बना के अपने तरीके से खा सकें। और मेरे शौहर भी नहीं है, मेरी 2 जवान बेटियाँ हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। तो हमारे में को 5 साल हो गया ख़त्म हुए, और मैं स्कूल में भी काम करती थी, मैं वो भी काम हमारा छूट गया, और हमारे 3 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, अब कोई कमाने वाला नहीं ना हमारे, और हमें राशन की ज़रूरत है कि वो हम लोगों को इस लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राशन का इंतज़ाम करें और सूखा सामान भेजें जो हम उसे अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि मेरे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे जो शौहर हैं वो मजदूरी करते हैं, और वो भी घर पर बैठे हुए हैं, तो इस वक्त हमें बहुत परेशानी हो रही है। अगर राशन का इंतज़ाम हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मियाँ पैरालाइज के मरीज़ हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे यहाँ राशन की परेशानी हो रही है, सूखे राशन की परेशानी हो रही है, तो आपकी मेहरबानी होगी कि राशन का इंतज़ाम करवा दें। मैं बहुत परेशान हूँ भाई, और ये देखिए कैसे ये लगा हुआ है, तो लॉकडाउन और कितनी परेशानी हो रही है, राशन से भी परेशान हूँ मैं। हमारे घर में 5 से 6 बंदे हैं, बहुत परेशान हूँ, कोई मदद करना चाहे तो हमारी राशन से मदद कर दे। मैं सूखा सामान चाहती हूँ जो अपने बच्चों को पका के खिला दूँ, मैं ये खाना नहीं चाहती। और है 2 बच्चे हैं मेरे।
शोहर भी नहीं है, मेरे मियाँ नहीं है, कोई नहीं है। और मैं सूखा सामान चाहती हूँ, सूखा सामान मिलेगा तो अपने बच्चों को पका के तो खिला सकती हूँ। और इससे क्या फ़ायदा हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं, खाना आता है, चल जाता है, एक टाइम खा के बैठ जाओ तो वो भी पूरी नहीं पड़ती। तो बच्चे मेरे एक लड़का एक लड़की। मेरी ये सरकार से विनती है कि केजरीवाल सर ने अभी पीछे आके बहुत बड़े बड़े भाषण दिए कि हम बड़े बेटे होने का फर्ज अदा करते हैं। कभी बिजली का, कभी पानी का, कभी यात्रा के तो गुण गा गए, मगर अब इनको ये नहीं लग रहा है कि बड़े बेटे होने का फर्ज क्या होता है। जो बहन भाई माँ बाप सब किराएदारी लगते हैं वो सब परेशान हैं, क्योंकि सब मजदूर बहन भाई हैं। और उनको ये नहीं सोचना आ रहा है कि कभी बोलते किस्तों में किराया देना, तो क्या केजरीवाल को ये नहीं लग रहा है कि हमारे माँ बहन भाई सब परेशान है, वो किराया किस्तों में कैसे देंगे। और ना कूपन की अप्लाई चालू किया, लाइन वो भी नहीं ओपन हो रही है, कैसे मजदूर बहन भाई खाएंगे। तो उनके लिए मेरी ये मांग है कि घर घर राशन मुहैया कराएं। जुग्गी से बोल रहा हूँ। मैं चौक पे काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। इतना 1 महीना से ऊपर होने वाला है लॉकडाउन को, आज तक कोई भी मेरे मकान में आकर के ये नहीं देखा कि अगले को खर्चा के लिए पैसे हैं या कोई भी राशन वाशन है या नहीं है। और कोई भी, चाहे केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये मांग हमारी अगर पूरी ना करे तो आगे हम और बढ़ेंगे, और जो भी मांग है हमारी पूरी की जाए। बोलो। और किराए के मकान में रहता हूँ, 8 रुपये यूनिट हमारे बिजली बिल का आता है, इस पे एक्शन थोड़ा लिया जाए। मैं हैदरपुर में रहती हूँ। मैं खाने पीने के कोई साधन नहीं है। स्कूल में खाना लेने जाती हूँ, हम लोग के भरपेट खाना नहीं मिलते हैं, हम लोग के कुछ कच्चा राशन पानी नहीं मिल रहा है, हम लोग के बहुत परेशानी है, बहुत मजबूर है, और कुछ नहीं। हेलो, मैं हैदरपुर जूडी में रहती हूँ। मुझे कच्चा राशन नहीं मिलता है। मैं स्कूल में दोनों टाइम जाती हूँ, बच्चों को पेट भराई नहीं मिलता है। देखो थोड़ा इतना करो, कष्ट करो कि कच्चा राशन दिलवाओ जो बच्चों को घर में बता दो। थोड़े 1 रोटी चावल जैसी दाल में होता क्या है, 4 बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हम हैदरपुर जुग्गी से बोल रहे हैं। हम लोग किरदार आदमी हूँ भाई। हम, मेरा घर वाला भी नहीं है, 3 बच्चे लेके परेशान है, और न कच्चे मिल रहा है न पक्के मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए। तो बताओ, बच्चे 3 छोटे छोटे बच्चे ले लेके परेशान है, घर वाला भी नहीं है, और न कोई कितना के कारण कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। कैसे कर लो। हमको कच्चा राशन चाहिए। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे रहते हैं, हमको खाना भी नहीं होता, राशन भी नहीं मिलता है। बहुत दिक्कत है खाना पीना के लिए, घर में बहुत परेशानी है। बच्चे 3-3 बच्चे लेके मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसा सुविधा होगा, मेरे को कैसे राशन मिलेगा। अब आप ही लोग करें जैसे मिले, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरा राशन कार्ड नहीं है, और स्कूल में जाते हैं राशन कार्ड उसी राशन लेने, तो राशन नहीं देते हैं। सब हमारे बच्चे हैं 2, और हम किराएदार हैं, तो कुछ मिलता नहीं है राशन। ना हमारे पास ग्रीन वाला राशन कार्ड है। हमने कई बार ई कूपन के लिए ट्राई भी करा, बट वो रिजेक्ट हो जाता है या वो वेटिंग में चला जाता है। इस वक्त हम इतने परेशान हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा सूखा राशन का जितना हो सके वो करा। मेरा नाम सुनीता है, मैं हैदरपुर जुग्गी से बोल रही हूँ। मेरे पास 4 बच्चे हैं, राशन ना है मेरे पास। मैं मजदूर किसान मजदूर हूँ कि मैं 4 बच्चे को यहाँ से खिलाऊँ बस। 10 किलो आटा 50 पैसे राशन नहीं चाहिए, और हमें अगर सूखा राशन चाहिए खाना में, हम कहाँ जाएंगे। और हम बूढ़े आदमी हैं,
हम कहाँ जाएंगे? हमें अगर कच्चा राशन नहीं चाहिए, हमें तो सूखा राशन चाहिए। हैदरपुर से बोल रहे हैं, झुग्गियों से बोल रहे हैं, बहुत परेशान है। ऑनलाइन करवाए वो भी नहीं आया, ना हमारा कुछ राशन मिला, ना कुछ मिला, ना हम पैसे मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम बहुत परेशान हैं। हम कहाँ से क्या करें, कुछ नहीं मिल रहा है। ना बच्चे कहाँ लेके जाएं, खाना पीना लेने नहीं मिलता कहीं भी, और हमें राशन चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, हमें नहीं मिलता कहीं भी राशन, ना मिला है, अभी एक बार भी नहीं मिला है। हमें राशन चाहिए कच्चा। अफला काम नहीं कर रही है, हमें राशन नहीं मिला है, तो हम क्या करें? लॉकडाउन भी लगा है, हमारे बच्चे भूखे हैं, राशन मिल ही ना रहा है हमें, न खाना मिल रहा है ढंग का, न राशन मिल रहा है, तो हम क्या करें? हमारे बच्चे, लॉकडाउन बढ़ गया अब, और खाना से राशन भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या खाएंगे? हमारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। गली नंबर 8 से बोल रही हूँ। हमारे पति घर में बैठे हैं, बताओ मैं कैसे खर्चा घर का चलाऊँ? 3 बच्चे हैं, क्या खिलाऊँ क्या पिलाऊँ उनको, कैसे किराया दूँ, क्या करूँ? ना घर जाने की कोई व्यवस्था है जो मैं घर ही चली जाऊँ, ना यहाँ राशन पानी है जो मैं खाऊँ, क्या बच्चे को खिलाऊँ, क्या मैं खाऊँ? तो कुछ तो सहायता करो कि हम लोग खाएँ या घर भेजो, कुछ तो सहायता करो हमारे लिए। हैदरपुर से बोले, गली नंबर 8। गरीब सरकार सुनी नहीं रही है हमारी, ना हमारे पास सिलेंडर के लिए पैसे हैं, ना खाने के लिए वो है कुछ। सरकार सुनी नहीं रही है बिल्कुल भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, ना हमारा आदमी काम कर रहा है, ना कुछ। जाते हैं किसी से मदद मांगते हैं तो धक्के मार के निकाल देते हैं, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, और बिल्कुल भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। जो भी हमें सुन रहा है, फिर उनसे निवेदन है कि सरकार के द्वारा हमें मदद दिलाएं। मैं हैदरपुर झुग्गी से बोल रही हूँ, हमें कच्चा राशन दिया जाए, हम किराएदार हैं बोल रहे हैं। मैं हैदरपुर झुग्गी से बोल रही हूँ और मैं किराए पे रहती हूँ। मैं यही सरकार से यही करती हूँ, कृपया करती हूँ कि मुझे कच्चा राशन दिया जाए घर घर।